अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अज़ीम मुफ़क्किर, सूफ़ी शायर और रूहानी दानिश्वर सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की उन बातों की जो न सिर्फ़ दिल को रोशनी देती हैं बल्कि ज़िंदगी का पूरा रुख बदल देने की ताकत रखती हैं। अगर आप किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, कोशिशें नाकाम हो रही हैं या आप ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुके हैं, तो ये वीडियो यकीनन आप ही के लिए है। आज हम ऐसी बातें सुनेंगे जो उम्मीद की नई शम्मा रोशन कर देंगी। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मायूसी कुफ्र है और उम्मीद ईमान की निशानी है। नाज़रीन मोहतरम, मायूसी इंसान से वो सब कुछ छीन लेती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए लिख रखा होता है। मायूसी दिल के दरवाजे बंद कर देती है और बंद दरवाज़ों से रोशनी नहीं गुजरती। अगर आप ज़िंदगी के किसी मकाम पर फंसे हुए हैं तो याद रखें, जो नज़र आ रहा है वो हकीकत नहीं है और जो नज़र नहीं आ रहा वही असल हकीकत होती है ज़िंदगी की। ज़िंदगी के सबसे बड़े मुआज़े अक्सर उस वक्त होते हैं जब इंसान उन्हें तकरीबन नामुमकिन समझ रहा होता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अमल का दूसरा नाम कामयाबी है। कामयाबी इंतज़ार करने से कभी नहीं आती बल्कि कदम बढ़ाने से आती है। कितनी ही बार हम ख्वाब तो बड़े देखते हैं मगर कदम बहुत छोटे उठाते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो चल पड़ता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है और जो रुकता है वो वहीं का होकर रह जाता है। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो बस कर गुजरें। आपको वो पहला कदम उठाना है और उसकी कोशिश करनी है। वक्त कभी साजगार नहीं होता, इंसान को ही साजगार बनना पड़ता है। ये बात सबसे खूबसूरत है कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, रंज गम एक ख़जाना है जो सब्र करने वालों को मिलता है। हम समझते हैं कि तकलीफ़ हमें तोड़ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि तकलीफ़ हमें बना रही होती है। नाज़रीन मोहतरम, अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें। क्या आपकी कोई भी बड़ी तब्दीली बग़ैर तकलीफ़ के आई है? क्या आपने कभी आसानी में कुछ सीखा है? नहीं, कभी नहीं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब इस बारे में फरमाते हैं कि मुश्किल वक्त अपने साथ आसानी भी तो लाता है, बस देखने वाली आँख चाहिए, शुक्र करने वाला दिल चाहिए। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का ईमान इतना मजबूत था और इस कदर उनका इस बात पर यकीन था कि आप इस जुमले से अंदाज़ा लगाएंगे कि फरमाते हैं, जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी वो तुम्हारी किस्मत का मालिक नहीं है। और हम लोग दुनिया वालों से इतनी तवक्को लगा लेते हैं कि वही हमारे दिलों के मालिक बन जाते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, जिनकी नज़र खालिक पर होती है ना, मखलूक उन्हें कभी मायूस नहीं करती। आपकी रोज़ी, आपकी इज़्ज़त, आपका मुस्तकबिल किसी इंसान के हाथ में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। और जब इंसान ये समझ लेता है ना, तो उसका दिल खौफ से आज़ाद हो जाता है। बस अपने दिल को ये यकीन दिलाना है, इस बात पर आमादा करना है कि जो करता है वो अल्लाह की ज़ात, उसमें उसकी रज़ा शामिल होती है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र वो पल है जो बंदे को उसकी ख्वाहिश तक पहुंचा देता है। आप जानते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है? शुक्र की। हमें जो दिया गया है ना, उस पर हम कभी खुश नहीं होते और ये एक फितरी अमल है। और जो नहीं मिला उसका गम लेकर हम सोते हैं। लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात जो हमें सिखाती हैं ना, वो फरमाते हैं, जो मिला है वही बहुत है, क्योंकि वो अल्लाह की मर्ज़ी से मिला है। शुक्र इंसान की रूह में सुकून उतारता है और सुकून कामयाबी की ज़मीन है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, खौफ वो दीवार है जो हकीकत में होती नहीं, लेकिन हम उसे सोच कर
کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے، ناکام ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا بولیں گے، ہم قابل نہیں ہیں اس کام کرنے کے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے۔ یہ تمام باتیں ناظرین محترم ہمارے اندر خوف پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ڈرا ہوا انسان کبھی جیت نہیں سکتا اور جیتنے والا کبھی ڈرتا نہیں۔ آپ کا ایک فیصلہ، ایک قدم آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ واصف صاحب کے تعلقات پر گہرے خیالات تھے۔ وہ فرماتے ہیں رشتے نیت سے بنتے ہیں، نیاز سے جیتے ہیں اور بدگمانی سے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں الجھ رہے ہیں یا کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو یہ یاد رکھیں جو لوگ دل میں رہنے کے لائق ہوں وہ دل کو تکلیف نہیں دیتے۔ زندگی میں جانے والے کبھی نقصان نہیں دیتے بلکہ راستہ آپ کا صاف کرتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں سب سے مشکل معافی اپنے آپ سے ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری بھی یہی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کے قیدی بن جاتے ہیں تو ناظرین محترم غلطی انسان سے ہوتی ہے، معافی اللہ رب العزت سے ملتی ہے، اور آگے بڑھنے کا حق ہر انسان کا ہے۔ اپنے آپ کو معاف کریں کیونکہ آپ نئی شروعات کے لائق ہیں، اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ ناظرین محترم، واصف علی واصف صاحب کی باتیں دراصل زندگی کا نقشہ ہیں۔ ان میں روشنی ہے، امید ہے، محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کا پیغام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بدلے تو بس ان باتوں کو دل میں اتار لیں کہ مایوسی چھوڑ دیں، عمل شروع کریں، اللہ رب العزت پر یقین، توکل اور بھروسہ رکھیں، ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے دل سے ڈر کو نکال دیں۔ زندگی خود بخود آپ پر اتنی آسان کر دی جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔